हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपस। चलिए बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। हम अगर निफ्टी का डेली चार्ट निकालते हैं, राइट, डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि लास्ट वीक मार्केट में एक थोड़ा सा अप मूव आया था, उसके बाद मार्केट 3 दिन तक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था। अगर इसका हम लोग आर्ली चार्ट देखते हैं, राइट, या फिर इसका 15 मिनट्स का आपको चार्ट निकाल के दिखाता हूँ। देखिए हमको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी सपोज कल गैप डाउन ओपन होता है इन लेवल्स के आसपास, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, या तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए, राइट। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो उसके पास हमको एक कुछ ज़्यादा नहीं पर 100 पॉइंट्स का एक मूव मिल सकता है, जो कि आपके अराउंड 23,220 तक हो सकता है। अगर यहाँ पे ये मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाता है और फिर हम लोग एक रेंज ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे एक रेंज बनती हुई दिख रही है, राइट। ये जो है एक रेंज बनती हुई दिखती है, तो अगर ये रेंज इसको कंटिन्यू करना है तो ये वापस अगर यहाँ पे ओपन होता है कंसोलिडेशन के बाद, या फिर हम लोग किसी 15-20 मिनट्स की कैंडल ब्रेक होने के बाद हम लोग वेट करेंगे इन लेवल्स का टूटने का, राइट। तो हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके लिए पहला लेवल आएगा ये वाला 23,700 तक का, और उसके बाद एक आपका अगर ये भी क्रॉस होता है तो फिर इस रेंज में मार्केट कल जा सकता है, जो कि आपकी अराउंड 23,780 से लेके 23,800 तक जाती है, राइट। ये तो उस केस के अंदर हो गया कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, राइट। और सपोज अगर मैं एक मार्किंग हटा देता हूँ सारी, सपोज अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग आती है तो हमारा फिर यही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग पे आती है तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का निकलने का, राइट, 23,700 के निकलने का। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर हम लोग एक छोटा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, पर इसमें आप ना रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि आप ट्रेड लो यहाँ पे जैसे 23,720 तक लो और फिर स्टॉप लॉस अगर आप 50-60 पॉइंट का लगाते हो और फिर अगर 23,800 को टारगेट करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड वो फेवरेबल रहेगा नहीं। तो कल कोशिश यही करना कि या तो इन ये जो रेंज बन रही है इसके एक्सट्रीम्स में आप ट्रेड इनिशिएट करो, राइट। अगर गैप अप होके यहाँ ओपन होता है तो यहाँ पे भी फिर दो सिनेरियो है आपके कि आपको वेट करना है, या तो यहाँ से रिजेक्शन दिखाए और नीचे की तरफ आए, या फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करके ये रेंज ब्रेकआउट करे। अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है उसी के बाद अगर आप अपनी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड इनिशिएट करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट, क्योंकि जो 3 दिन से मैंने आपको जैसे डेली चार्ट में बताया था निफ्टी के जो डाउन ट्रेंड था या फिर जो मूवमेंट आया नीचे की तरफ, वो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा नहीं, राइट। बैंक निफ्टी में 2 दिन तो ये कंसोलिडेट किया था और उसके बाद कल एक थोड़ा सा करेक्शन आया था, उसके बाद इसने वापस एक ठीक ठाक बाउंस बैक दिया है, राइट। ये जिसकी लास्ट 1 आवर कैंडल बनी है ना, ये भी एक अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना, आप देखिए इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, ये अभी भी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। तो बैंक निफ्टी में हमारा मंडे के दिन का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। अगर सपोज बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपन करता है इस रेंज में, राइट, कल के फ्राइडे के लो के पास में कहीं ओपन करता है तो फिर वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक होता है तो आपके पास लेवल्स आते हैं 49,500 तक के, राइट। अगर ये यहीं से एक सपोर्ट लेगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की रेंज में भी है, तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ हमको ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो आपका अराउंड 50,500 तक का होगा, राइट। अगर कल सपोज गैप अप ओपन होता है, अगेन गैप अप ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे दो सिनेरियोस का, या तो यहाँ पे गैप अप होके ये रेंज को क्रॉस करे, राइट, ये ब्रेकआउट दे यहाँ से, तब हम एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे ये गैप अप ओपन होके कंसोलिडेशन के साथ एक रिजेक्शन फॉर्म करता है, राइट, तो हम लोग वापस से इस लेवल तक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 49,900 तक का। अब बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड के अंदर देखिए, गोल्ड में मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट दिखाता हूँ इसका। तो गोल्ड में क्या हुआ, अभी काफी दिनों से आप देखिए एक अच्छा अप ट्रेंड मिला, इस वीक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड मिला है आपको। अगर किसी ने यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड लिए होंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, तो वो अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो अब इसमें गोल्ड में आपको कल करना क्या है, देखिए गोल्ड में ना एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये जनरली बेयरिश पैटर्न होता है, उसमें क्या होता है कि डबल टॉप, राइट, डबल टॉप में क्या होता है, ये इस तरीके से आता है, एक टॉप ये यहाँ बना रहा है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आता है और फिर इसने एक डबल टॉप, अगर ये अभी बना नहीं है पर अगर इसको डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करना है तो इसको यहाँ से वापस इन लेवल्स की तरफ आना पड़ेगा, राइट, जो कि आपका 2833 का पैटर्न लेवल आता है। तो उसके लिए देखिए मैंने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किया है, एक पैटर्न नहीं है, ये कंसोलिडेशन है,
तो कल मार्केट बंद होने से पहले कंसोलिडेशन फॉर्म किया था गोल्ड ने फ्राइडे के दिन। सो अगर इस लेवल का, इस कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन होता है इस तरफ, ठीक है, तो हम लोग हमारा जो पहला टारगेट है वो लेके चलेंगे 2834 तक का, राइट। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है देन अगेन हमारे पास जो लेवल ओपन हो जाएगा वो एक बार के लिए यहाँ तक का होगा, जो भी इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है उसी के पास वाली रेंज तक का होगा, जो कि आपका 2880 है, राइट। अगर इसका वीकली ट्रेड प्लान करोगे गोल्ड का, तो वीकली ट्रेड प्लान में भी आपको ये सजेस्ट करूंगा मैं कि आप है ना इसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करिए, राइट। इसको है ना थोड़ा कंसोलिडेट होने दो गोल्ड को, क्योंकि ये काफ़ी मूवमेंट दिखा चुका है, राइट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ये जो मैंने आपको रेंज बताई है उसी रेंज में काफ़ी दिनों तक इस रेंज में ट्रेड करे, राइट। इस रेंज में ट्रेड करने के बाद फिर ये ब्रेक डाउन दे या फिर ब्रेकआउट दे, फिर वो जो भी होगा हम लोग उस रेंज के हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर किसी को नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में ट्रेड प्लान करना है तो आप इसमें रेंज का भी ध्यान रखिएगा, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी हो सकती है गोल्ड के अंदर, राइट। ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है।